नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। देखिए, आजकल कुछ वर्ड्स बहुत बज़ वर्ड्स होते जा रहे हैं। एक तो है जेन जी। कि जेन जी को मैंने हमेशा कहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टी टोटलर्स, मेनी ऑफ देम स्पिरिचुअल। बट ये लोग जेन जी को, और मैं तो उसको जेन जी कहूंगा क्योंकि कई लोग ज और ज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जेन जी बोल देता हूं क्योंकि इनका मतलब जेन जी जेन गाली है। ठीक है। और ये बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं हम जेन जी हैं। इसका अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा कश्मीर में, और इसी जेन जी में जरा फेमिनिज्म अगर आप ऐड कर दें, आह, ऐसी परफेक्ट रेसिपी है एक डिजास्टर की कि परिवार, समाज, देश सब में तबाही मच सकती है इससे। तो वो जो टॉक्सिक का गाना है ना, तबाही तबाही, वो टॉक्सिक एक्चुअली यही है। फेमिनिज्म मीट्स जेन जी इज अ टोटल डिजास्टर। और अभी मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूं, ये वीडियो देखिए जरा, कश्मीर से जो आया है इस महिला का, या जेन जी फेमिनाजी का। ये देखिए। बिल्कुल। ये चिल्ला रही है आर्मी पर्सनल पे बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस के लिए। शी इज अ टूरिस्ट है, तो उसको लगता है अब सब कुछ मेरा ही हो गया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न से कश्मीर में आर्मी ने एक रूट को रोक रखा था बिकॉज एक कॉन्वॉय निकल रहा था। देखिए अब इसकी भाषा। We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. आह, We are not tolerate this nonsense. आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो चलो। कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। कितनी संस्कारी है ये, नहीं आपको लगा? इतने सुंदर बोल, इतनी संस्कारी, इतने प्यार से, आह, मजा आ गया। फिर आगे इसने देखिए क्या ट्विस्ट दिया इस बात को। हम नहीं जाएंगे, किसी को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। ओहो, देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहां चले गए। ये देखो, कश्मीरियों के साथ भी ये करते हैं। इसने तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी साथ में लपेट दी कि कश्मीरियों के साथ जो ये लोग करते हैं आर्मी वाले, वही अब टूरिस्टों के साथ करने लग गए हैं। ये है एकदम एक एम्पावर्ड, इमेंसिपेटेड फेमिनिस्ट हमारे देश की। एंड जेन जी है भाई, जो मना है कर सकती है, ऐसा क्या है? तो एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी निकला आज कि जेन जी इज द न्यू, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? इसका जवाब यही है, भाई नहीं पता। तुम्हें पता है क्या तुम्हारा बाप कौन है? एग्जैक्टली वही है कि ये जो जेन जी कर रहे हो, जी से बताओ क्या है? जी से गद्दार है, जी से गालीबाज है। और मैं आज जरा ये जो 2 थीम्स हैं जिन्होंने तबाह कर रखा है सोसाइटी को, उनकी जरा तबीयत से क्लास लेना चाहता हूं मैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया, ये एक है ये जो टॉक्सिक फेमिनिज्म चढ़ा। देखिए, शब्द फेमिनिज्म, जब फेमिनिज्म की एक तरह से ओरिजिन हुई तो बड़ा अच्छा मतलब था इसका मतलब ये था कि भाई, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में, सो कॉल्ड सिविलाइजेशंस में, भाई राइट टू वोट नहीं था, भारत की तरह तो थी नहीं। भारत में तो भाई जब आदि शंकराचार्य गए थे मंडन मिश्रा से बहस करने, तो भारती जी, जो कि मंडन मिश्रा जी की पत्नी थी, वो जज थी। यहां तो गार्गी जी और यज्ञवाल्का का पूरा पूरा शास्त्रार्थ हुआ जो कि उपनिषद में था। वहां पे भाई ऐसा कल्चर नहीं, पर मॉडर्न वो माने जाते हैं। वहां पे वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, वर्क, इक्वल पे, कुछ नहीं था उनको। तो उसके लिए एक वेव आई फेमिनिज्म की। बहुत अच्छी बात है भाई, जरूरत थी उनको इस वेव की। उसके बाद जब ये वेव आई तो पागलपन में तब्दील हो गई। माई लाइफ, माई रूल्स, ऑल मेन आर डॉग्स, दे आर वर्स देन डॉग्स, दे आर पिग्स, ये सब स्टार्ट हो गया। दिस नॉनसेंस टुडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। और ये धीरे धीरे बीमारी कैसे भारतवर्ष में आ गई, ये देख के मैं दंग। और ऑन स्टेरॉइड्स आ गई भारतवर्ष में, तो और पागल हो गए यहां पे तो लोग इस मामले में। आप मुझे ये बताइए, और सच सच बताइएगा। देखिए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि एक फेमिनिस्ट महिला का जरा एक चित्र बनाइए अपने दिमाग में, तो कौन बनेगा आपके दिमाग में? क्या कोई मंदिर जाती हुई देशभक्त महिला जो सौम्य तरीके से बात करती हो, संस्कारी हो, क्या ऐसा कोई विजुअल आएगा आपके दिमाग में? कतई नहीं आएगा।
आपके दिमाग में आएगा वो इम्तियाज अली की जो हीरोइंस होती हैं कि जो मन में आया बोल दिया, पटियाला पैग डाला, कॉकटेल में अंग्रेजी बीट तय करते हुए आई, पब में गई, डांस किया, 4 शॉट्स डाउन। वो आया था ना शो, उसमें सब फेमिनिस्ट थे। ये सब कहा जा रहा था ये सब फेमिनिस्ट हैं, ठीक है। किसी ने सेक्स आउटसाइड मैरिज किया, कोई आउटसाइड मैरिज मॉम बन गई, कोई कुछ है, कोई अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रही है, कोई कैजुअल डेटिंग कर रही है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई, और फिल्में भी ऐसी बनती हैं। वीरे दी वेडिंग, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया एट दी ऑल्टर, कहा भाई नहीं मन हुआ, मेरी चॉइस, आई वाज फीलिंग थ्रॉटल्ड भाई, सो व्हाट, हु केयर्स अबाउट द मैन। वो कौन सी पिक्चर थी, बद्री की दुल्हनिया, उसमें वो बद्री डांस कर रहा है शादी के मंडप पे, आलिया भट्ट चल देती है एयर होस्टेस बनने के लिए, भाड़ में गया बद्री। तो ये जो स्पिरिट सेलिब्रेट करनी स्टार्ट करी भारतवर्ष ने, वीरे दी वेडिंग, और हमारे जितने पॉप कल्चर आइकॉन्स हैं, एक से एक आइकॉन्स हमारे पॉप कल्चर में भी भाई, वी हैव सम ग्रेट फेमिनिस्ट इन दिस ग्रेट कंट्री। यामी गौतम को कोई नहीं फेमिनिस्ट मानेगा। आपने देखी एक बात, नेशनल अवार्ड मिल गया बिकॉज शी सेज यू नो आई एम नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू पब्स एंड डिस्क्स, जबकि आई एम पर्सनली फाइन विद एनीवन गोइंग एनीवेयर, दैट्स ओके विद मी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ, कैसे ये पूरी स्टीरियोटाइपिंग हुई। अगर कोई महिला धार्मिक है और उसको लगता है कि भाई मुझे फालतू में ढिंचिक में नहीं जाना, या आई डोंट वांट टू गो टू पब्स, दैट वन विल बी कंसिडर्ड वेरी रिग्रेसिव। अरे ये तो इज नॉट इन सिंक विद द टाइम्स। फेमिनिस्ट तो होती है स्वरा भास्कर जैसी, फेमिनिस्ट होती है ऋचा चड्ढा जैसी, जो थोड़ा बहुत भाई बदजुबानी करे, किसी से कहें कि अरे ये बुढ़ा हो चुका है, इन बुढ़ों की बात मत सुनो, ऐसे ट्वीट करे, तब आप हुए फेमिनिस्ट। या जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं भाई, ऐसे बात करने से क्या फायदा होता है। कुछ आपको मैं फेमिनिस्ट के बढ़िया एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। ये देखिए, 2 फेमिनिस्ट चर्चा कर रही हैं। फेमिनिज्म की जो लड़ाई है ना, वो इट्स आपके जो नॉट दुश्मन, बट आप यू हैव टू फाइट द पीपल यू लव द मोस्ट, योर फादर, योर ब्रदर, योर बॉयफ्रेंड, योर हस्बैंड, दैट्स द फर्स्ट, you know, that's our first experience of patriarchy, right, within the family, and sometimes we don't realize it, and वो भी realize नहीं करते। भाई सबसे पहले पेट्रियार्की तो घर के आदमियों से होती है, पहले तो उनसे लड़ो सबसे पहले। स्वरा भास्कर ने क्या पोस्टुलेट्स ले डाउन किए हैं फेमिनिज्म के, तो दिस इज अनबिलीवेबल भाई। एंड इसके लिए भाई क्या डेफिनेशन होती है फेमिनिज्म की, आपने ये तो देखा ही होगा भाई, वीरे दी वेडिंग में देखा, ये तो है ही ना डेफिनेशन। और आज की डेट में कहाँ है स्वरा भास्कर भाई, देख लीजिए, ये तो बिल्कुल उच्चतम श्रेणी, एक तरह से शिखर है फेमिनिज्म की, क्योंकि ये जिनके बगल में खड़ी हैं उस मौलाना का मानना है कि भाई महिलाओं को क्या जरूरत है स्कूल जाने की, तालिबानी सोच होनी चाहिए, उसके साथ खड़ी हुई हैं ये। तो I think Swara Bhaskar has really nailed it when it comes to feminism. These are some of the great feminists in our country, and how feminism became men bashing, that is unbelievable. देखिए आप जरा, ये भी एक एग्जाम्पल है। Patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that have men who have driven climate change, and they are entirely and totally responsible for the chaos that has been unleashed on us. इसने क्रोमोसोम से ढूंढ लिया कि क्लाइमेट चेंज के लिए मेन आर रिस्पॉन्सिबल। इट्स अनबिलीवेबल। एंड दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स भाई, ये सब आए थे जंतर मंतर पे, जब कॉकरोचेस वर क्रॉलिंग आउट, दे वर ऑल देयर बैकिंग देम कि भाई ये है हमारी जेंजी डिड इट। एंड दिखाता हूं भाई जेंजी व्हाट डिड दे डू, ये देखिए आप। पुलिस पर्सनल, आर्मी, इन सबको मारो, इन सब की और पत्थर फेंको। 200 पुलिसकर्मी प्लस आर्मी पर्सनल को इंजर्ड कर दिया भाई इन लोगों ने। अभी जो शुरुआत में मैंने जेंजी फेमिनाजी दिखाई आपको, उसने तो कह दिया मैं करूंगी नहीं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। और हमारे नेता भी कह रहे हैं इनसे, राहुल गांधी भी कह रहा है, मोदी निकलेगा घर से उसको डंडे मारेगी जनता। जेंजी का खून बड़ा गर्म होता है, यू नो। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। और केजरीवाल क्या कह रहा है? केजरीवाल कह रहा है ये बड़े कट टू कट स्ट्रेट बात करते हैं,
थकियानुसी नहीं करते, जो दिल में है वो जुबान पे होता है इनके। स्पेशली युवाओं का। और युवा जो है जेन ज़ी जिसको हम बोलते हैं, दे आर वेरी एस्पिरेशनल, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर नो बुलशिट। ज़्यादा ये डिफाइन नहीं करूँगा कि इट्स अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, इट्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर। जैसे अभी आजकल पार्लियामेंट में दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग दिस नॉनसेंस कि भाई देखो जेन जी इस तरह से हमारी बात करती है। अभी अभी कल परसों में ही इनकी स्टेटमेंट आई। इन मोहतरमा को कैसे कोई भूल सकता है भाई, ये भी हमारी जेन जी की बहुत बड़ी एक आइडल है। जेन जी की नहीं, ये फेमिनिज्म की है ज़्यादा। एक बच्ची से जो जंतर मंतर पहुंची थी, राजस्थान से आई थी, अपने पिता के साथ थी, तो उस बच्ची से किसी ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें साथ लेके आए हैं? बच्ची ने मुड़ के जवाब दिया, जी नहीं, मैं पापा को साथ लेके आई हूं। इस एक जुमले में ये पूरे परिवर्तन का सार छुपा है। अरे अरे अरे, अच्छा कमाल की बात यह है, ये जितनी फेमिनिस्ट हैं इस्लाम पे एक शब्द नहीं बोलेंगी। भाई बुर्का जो है वो लिबरेट करता है, और जो महरम है, जो ये बोल रही थी, महरम में होता है कि भाई महिला के साथ एक पुरुष जाना जरूरी है अगर कहीं भी बाहर जा रही है या हज है। उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे। यहां पे ये ज्ञान दे रही है कि परिवर्तन आ रहा है। अरे भाई परिवर्तन उस जगह ले आओ जहां कहा जाता है कि 2 महिलाओं की टेस्टिमनी एक आदमी के बराबर है, क्योंकि महिलाओं के आदमी का आधा दिमाग होता है। पर ये पेट्रियार्की थोड़ी है, दिस इज नॉट पेट्रियार्की, दिस इज गिविंग वुमेन देयर रिस्पेक्ट भाई, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट। तो क्या हुआ, इस्लाम ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा भाई, इस्लाम तो इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये एक बड़ा कमाल का है। हिंदू प्रथाओं पे सब पे बोलेंगी, और रत्ना पाठक शाह तो इज अ जीनियस। मैं तो साफ ये बात कहता हूँ, लुक एट दिस। Everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा, पिछले साल पहली बार मुझे पूछा। Really? How did you react? I said पागल हूं मैं? पागल? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? Yeah, exactly. And what do you have to say about this one? जब इससे एक ने पूछा, एक लेडी ने, कि यू नो men are today dying and 498A और गलत केसों में फंस रहे हैं। Look at this gem. मुस्कान रस्तोगी मेरठ की, जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था। जी आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, इसलिए हमें वो नाम नहीं याद रहते। ये बात नहीं है। एनसीआर कितनी सिंपथी है इनको, है ना। कह रही है सो व्हाट। आपको याद होगा रेणुका चौधरी जिसने ये कानून पास किया था, वुमेन अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन में डोमेस्टिक वायलेंस का 2005 का, जबकि पहले कानून एग्जिस्ट करता था और जिसका आज तक बहुत लोग सफर कर रहे हैं। When Karan Thapar confronted her during the interview, she said, "Let men suffer." करने तो सालों से वो कर रहे हैं हमारे पे, अब let them suffer. There is always need for corrections and amendments in any law as we progress, as a society develops, and the needs arise. But for want, hypothetically, before I reach the bridge and cross it, if you want me to make amendments, I won't. In other words, let men suffer first, then I'll correct the wrong I've That's not a done. bad idea, except that I have such pity for men. ये जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, इसको बड़ा कमाल का जस्टिफाई करते हैं लोग। अब मेन को सफर करने दो, अब ब्राह्मण्स को सफर करने दो, बहुत हो गया। 100% रिजर्वेशन होती थी पहले इनकी, अब इनको सफर करने दो, जबकि ये बकवास की बात है। तो ये जो पूरा टॉक्सिसिटी है, इसको फेमिनिज्म कहा जाता है, कई लोग इसको वोकिज्म कहते हैं। एंड एड टू इट द गरम खून ऑफ जेन जी, तो फिर फौलाद है बिल्कुल ये जिसे कहते हैं। इसमें एक तड़का और ऐड हुआ, वो तड़का था कि हम सोसाइटी के नॉर्म्स को मारते हैं लात। मैं नहीं कहता सोसाइटी की हर जो पुरानी चीज चली आ रही है वो सही है, ऑफ कोर्स सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड, और पेट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, वो तो सभी को पता है भाई। बट इन्होंने कहा पेट्रियार्की तो छोड़ो, अब हम लॉ इन्फोर्समेंट को गाली देंगे, अब हम मेन को गाली देंगे, सिस्टम को गाली देंगे, और हमारा जो मन आएगा हम करेंगे। माई लाइफ माई रूल्स, एफ द एथिक्स, आई विल डू व्हाट आई वांट।
और जब ये मैं बात करता हूं तो हमेशा मुझे दीपिका पादुकोण का ये वीडियो याद आ जाता है. दैट वाज एन एपिक वीडियो बैक इन द डे. ये देखिए. My choice to marry or not to marry, फेयर इनफ. to have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex. My body, my rules. And then it kept going crazy over the last 10 years. You remember this? Another gem, feminazi, Twinkle Khanna. You know, it would be very nice to have a man like you to have a nice handbag, but even if you have a plastic bag, it would do. इसको ऑब्जेक्टिफिकेशन थोड़ी कहेंगे. ऑब्जेक्टिफिकेशन तो वो होता है व्हेन अ मैन कमेंट्स ऑन अ वुमन. दिस इज नॉट कॉल्ड ऑब्जेक्टिफिकेशन. A man can be a bag. Fair enough, Twinkle Khanna. You know, it's just something that you keep your stuff in. But so I grew up with that notion, and for a long time I really didn't feel that, you know, that there was much use for them. I don't need a man in my life. You know, they're just a plastic bag or a handbag or whatever you call, and everybody laughs over it. The reverse of it, no one will be able to hear. कह दिया जाएगा this is patriarchy, misogynist, and कहना भी नहीं चाहिए, वो गलत है भी. But they are allowed. Leaving a man at the altar, two-timing men, उनको उनके केयर मत करना, कहना this is how we are rebellious. जंतर मंतर पे आपने देखा था. I'm just showing you what effect it has at the ground. Look at these clips from Jantar Mantar, how these Gen Zs behaved with our army personnel. Fuck Delhi police, fuck BJP, fuck Indian army. देखा आपने? This is how they dehumanized those जो आपको खड़े होकर के प्रोटेक्ट करते हैं. कर दिया गया छात्रों के द्वारा. ये देखिए, काफी चोट लगी है. ये जो स्पिरिट दिखाई इस लड़की ने कश्मीर में, ये अब कहां तक परकोलेट करती जा रही है. एंड इनमें एक और फिर व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस देन एक कॉन्ट्रेरियन बन जाते हैं. हर चीज उल्टी करेंगे. लोग आर्मी मैन की तारीफ करते हैं, कहते हैं ओ दिस इज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, हम नतमस्तक है. हम आतंकियों को यूटिलाइज करेंगे. उमर खालिद इज नॉट सो बैड, कम टू थिंक ऑफ इट. व्हाट अ ब्रेव मैन, स्वरा भास्कर. I don't like this, you know, war and all. We want to give peace a chance, yaar. What's wrong with all these men? They are causing climate change. स्वरा भास्कर ने देखिए क्या बोला ये. देखिए. You know, पुराने ज़माने के जो वॉर होते हैं जहाँ तलवार वलवार लेके आप सही में लड़ाई कर रहे हो ना, हाँ. वहाँ तो आप लड़ भी रहे हो. आज क्या कायरों की वॉर लड़ रहे हो यार. आप बॉम्ब्स बना रहे हो और आप प्लेन से जहाँ कोई आपको नहीं छू सकता, आप बच्चों पे और निहत्थे लोगों पे और बॉम्ब्स गिरा रहे हो. Like that is not war. That is like just mad, mindless killing innocent people, right? आगे सुनिए इसकी बात. It's the most cowardly, सबसे कायरपने की लड़ाई होती है बॉम्ब गिराना. और आप देखें, बॉम्ब गिराना कायरपने की फाइट होती है. बॉम्ब के साथ फट जाना कायरपने की फाइट नहीं होती है. तलवार से STSJ कर देना वो थोड़ी कायरपना होता है. वो तो ईमान के लिए कुछ भी कर सकते हो, फिर वो नहीं है कायरपना. ठीक है ना? जस्ट सो इट्स क्लियर. मुझे लगा आप लोग को शायद क्लैरिटी ना आ रही हो. सारे वॉर्स आजकल बॉम्ब्स का यूज कर रहे हैं, राइट? 1945 के बाद से लाइक कौन से आप बड़े तलवार और गन लेके इन्फेंट्री कहाँ जा रही है? आप तो यू आर जस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी. राइट. cowardice. एंड देन दे लाइक मैन. आपने देखा होगा कई, मैं तो अब क्या बताऊं आपको, मैंने कई न्यूज एंकर्स में भी देखा है. असद साहब आ गए. व्हाट अ मैन असद साहब. वही असदुद्दीन ओवैसी है जो कहता है कि भाई जो मेरी वाइफ है उससे राजदीप मिले ना, उस महिलाएं अलग रहेंगी, आदमी अलग रहेगा, ट्रिपल तलाक के साथ मैं खड़ा हूंगा. बट यू विल सी अ लॉट ऑफ फीमेल एंकर्स रेव अबाउट असद साहब. ये बिल्कुल ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए. ये पॉलिटिक्स अपनी आप कहाँ ले जाना चाहते हो वैसी साहब? मैं छतों से भी देख रही हूँ, लोग देख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं. कई लोगों ने मुझे, आप आए हैं इसलिए आपको देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं. You know, you'll see the likes of अरुंधति रॉय. अरे मैंने किसका नाम ले दिया, ये तो फेमिनाजीज की गॉड मदर है. You'll see her holding hands with यासीन मलिक. Oh, what a man यासीन मलिक is. कुछ नहीं, बस 4 हमारे इंडियन आर्मी फोर्स पर्सनल को मारा था इसने. So that makes him macho for
Arundhati Roy, and then she'll say. So even when, for example, I've written a lot about all these fake attacks and fake, terrorists and fake assassination attempts, and it started by my being in jail and meeting a woman called Afsan Guru who had been, put into jail for this parliament attack, which sounded so hokey from the start. And then I met. And, they'll stand with Afzal Guru, they'll stand with Umar Khalid. They'll say that, those Naxalites जो फायरिंग कर रहे हैं, they are Gandhians with guns. ये कितने स्क्रूड अप हो जाते हैं धीरे धीरे माइंड में कि इनको कोई भी गलत काम करो, इनको लगता है वी आर कॉन्ट्रेरियंस, कुछ अलग बोलते हैं हम इसको सही ठहराएंगे, उल्टा बोलेंगे ताकि इंटेलेक्चुअल दिखें, ताकि हमें वैलिडेशन मिले. एंड वी कांट बी टॉकिंग द स्टफ दैट नॉर्मल फोक आर टॉकिंग. भाई कुछ अलग करेंगे हम. We'll explore different stuff in sexuality. We'll be trisexual. Somebody will identify as a tree. Somebody will go so woke crazy कि वो कुत्ते की साउंड्स निकालने लगेगा क्लासरूम में और कहेगा I am a dog from today. कोई म्याऊं म्याऊं करने लग जाएगी, कहेगी मैं बिल्ली हूँ साउथ अफ्रीका की. तो ये है इंटेलिजेंस आज के दौर में. This sort of intelligence, this sort of woke कीड़ा has now infested and it is taking the shape कि we are Gen Z. हम जेनजी हैं यार, हम ऐसे करेंगे, हम तो अलग चलेंगे. सौरभ दास और उसके साथ जो वो रत्ना है, वो कह रही सुप्रीम कोर्ट क्या है यार, हमारा कमिटमेंट हुआ था गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी वैलिड है वहां पर. वील डू व्हाट वी वांट, वील पार्टी, वील मोन. पार्टी कर रहा था सौरभ दास. 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया नीट पे. इफ एनीथिंग इट शुड हैव बीन अ सोलम थिंग. वो पार्टी कर रहा था, कहता वी कैन पार्टी एंड वी कैन बी सैड एट द सेम टाइम. झारखंड वालों में मजा थोड़ी था. प्रीति चौधरी ने क्या कहा इंडिया टुडे से? They didn't have that humor, they didn't have that spunk that जंतर मंतर had. जंतर मंतर में अच्छे नारे लग रहे थे भाई. जंतर मंतर में you eulogize उमर खालिद, you say मोदी मर गया, you say नाम रहेगा अल्लाह का. इनको भगवान इतना कूल नहीं लगता इनको. ये कहते हैं भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, इनमें खूब ऐब निकाल लेंगे ये. इनको लगेगा नाम रहेगा अल्लाह का. अल्लाह साउंड्स कूल टू देम मे बी. इनका एक फैसिनेशन होगा टू इस्लाम. तो ये जो पूरा नेक्सस है, कॉन्ट्रेरियन थिंकर्स को मैं टॉप पे रखता हूं इसमें, वहां से निकल के वोक प्लस इस्लाम प्लस फेमिनिज्म, एंड यू कवर इट विद द पैकिंग ऑफ जेन जी, एंड यू हैव अ डिजास्टर इन दिस कंट्री रेडी टू एक्सप्लोड. और इस पे आग लगाने के लिए 2 पॉलिटिशियंस खड़े हैं. एक है जो इंडियन स्टेट से लड़ना चाहता है, जो कहता है मोदी को डंडा मार देगी जनता, खुद भी बदजुबानी बहुत है, उसका नाम है राहुल गांधी. दूसरा है कि हम तो गांव से आए हैं, हमारी तो जबान में गड़बड़ है ही है, पुलिस वाले तो ठुल्ले होते हैं. ये कहते हैं नहीं दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नहीं करोगे. दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेडी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए. ये मंजूर नहीं है. कौन है ये? केजरीवाल है. राहुल गांधी की पार्टी का एक बोल चुका है, आर्मी वाले तो सड़क के गुंडे होते हैं. खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं. पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है साहब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं. तो आपके पास इतना जबरदस्त मसाला है फॉर एन एक्सप्लोजन कि ओनली पीपल लाइक यू एंड मी, द राइट माइंडेड, एंड वी आर द राइट माइंडेड, दे आर द क्रेजीज. ऑलवेज रिमेंबर दिस. They are the crazies, we are the right-minded, and this is not arrogance, this is the truth. This dharmic ecosystem, this nationalist ecosystem needs to call out this fake feminism, this fake victimhood, and this fake Gen Z, because the real Gen Z is pretty spiritual and pretty sorted. I always believe that. Maximum people in startups and so many other places. This is the crossroads that we are in. और अगर कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, इस पूरी जंतर मंतर कंट्रोवर्सी के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि ये एक सिविलाइजेशनल वॉर भी है. अभी तक तो एक सिविलाइजेशनल वॉर होता था, सनातन धर्म वर्सेस इस्लाम एंड दीज अब्राहमिक रिलीजन्स. राइट नाउ इट्स ऑल्सो अ सिविलाइजेशनल वॉर एट अ लेवल वेयर इट्स द राइट माइंडेड सेन पीपल जिनको ये पगले दिखा देंगे कि आप जो हो, आप में कुछ कमी है. तो हम में कोई कमी नहीं है, ये बागड़ बिल्लों की तरह घूम रहे हैं इधर उधर. इनको सही राह पे ला सकते हो तो लाओ, अदरवाइज स्टे फर्म ऑन द धार्मिक कोर्स. आप बताइए आपका क्या मानना है. द कमेंट सेक्शन शुड बी वेरी स्पाइसी एंड इंटरेस्टिंग. आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स ऑल्सो. एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.